नमस्कार। आपने देखा होगा कि जब हम कोई नया कंप्यूटर लेते हैं या जब हम पुराने कंप्यूटर में कोई नई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ दिन तो काफ़ी फास्ट चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो थोड़ा थोड़ा करके स्लो होने लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि भैया कंप्यूटर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो समय बीतने के साथ में थोड़ा थोड़ा करके स्लो। इंसानों की एज नहीं होती है कि वो समय बीतने के साथ में बुजुर्ग हो जाते हैं। मैं आपको इन सब चीज़ों के कारण तो बताऊंगा ही, उसके साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण है डस्ट का, माने आपकी धूल मिट्टी का। इसको लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं कि अरे यार इससे क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको सबसे नंबर 1 पे रख दिया है। आपको बता दूं, इससे कंप्यूटर की स्पीड से 20 से लेके 50% तक का असर पड़ जाता है अगर ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है। अब आपको करना क्या है कि अपने कंप्यूटर की सीपीयू और सीपीयू की हीट सिंक वगैरह पे चेक करना है कहीं मिट्टी वगैरह तो नहीं जमा हो गई है। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा हुआ है तो उसकी भी एक बार क्लीनिंग कर लीजिएगा। बाकी अगल बगल भी पंखे उनके लगे हुए हैं तो उनको भी एक बार चेक कर लेना। अगर समय हो गया है तो बेशक उस पर धूल मिट्टी जमा हो गई होगी, साफ कीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई है। और अगर आपका कंप्यूटर वारंटी में है, जिसे ओपन करने से उसकी वारंटी खत्म हो सकती है, तो बाकी ये छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर गारंटी वारंटी में नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब दूसरा मेन कारण है लोकल डिस्क सी में स्पेस की समस्या, मतलब जिस डिस्क में आप विंडोज इंस्टॉल कर रखे हो उसमें जगह की कमी पड़ जाना। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि डेस्कटॉप पे तमाम सारी हैवी फाइलें रख देते हैं, तमाम सारी फिल्में वगैरह रख देते हैं। आपको बता दूं, ये जो आपके डेस्कटॉप पे रखी हुई चीज़ें हैं ये आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर ही आती है, और आप सी डिस्क फुल करते हो तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो डेस्कटॉप को साफ करिए, वहाँ पे सिर्फ आइकन्स रखिए जो कुछ केबी के होते हैं। और दूसरी समस्या इसमें यह है कि लोग लोकल डिस्क सी के अंदर अपना पर्सनल डाटा रख देते हैं। अब भैया, जिस डिस्क को स्पेशली विंडोज के लिए बनाया गया है, आप विंडोज के घर में खुद भी घुस के बैठ जा रहे हो तो जगह की कमी पड़ जाएगी और इससे खिचड़ी पकेगी, तो फिर से आपका कंप्यूटर स्लो होगा। तो ऐसा भैया ना करें। आपका पर्सनल डाटा रखने के लिए बाकी के डिस्क हैं उनका इस्तेमाल करिए ना। तीसरी बात यह है कि जब लोग नया कंप्यूटर लेते हैं तो शौक में उसमें अंदर तमाम सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। तो ऐसे तमाम सारे सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर फुल हो जाता है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो सफाया कीजिए। और चौथी गलती लोग सफाया करने में ही कर देते हैं कि जब तमाम सारे सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करते हो तो उनकी कुछ ना कुछ फाइलें आपके कंप्यूटर में रह जाती हैं, उनको ढंग से क्लीन करना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो बना रखा है कि किसी सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली अपने कंप्यूटर से कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है। अब जो छठा कारण है ये भी काफ़ी मेन है। आपको बता दूं, जब आपका विंडोज नया था, यानी कि आपका कंप्यूटर जब नया था, तो जब वो स्टार्ट होता था तो वो सिर्फ अकेले ही स्टार्ट होता था, लेकिन बाद में आपने उसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिए। तो जब वो फिर से स्टार्ट हुआ तो वो अपने साथ में 2 और सॉफ्टवेयर को भी स्टार्ट करके बैठ गया। इसी तरीके से समय बीतने के साथ में उसके अंदर आपने 50 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, तो जब वो फिर स्टार्ट होगा तो वो कम से कम 25 सॉफ्टवेयर को भी अपने साथ स्टार्ट कर देगा। तो इसी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसको हम स्टार्टअप प्रोग्राम कहते हैं, तो इसको बंद कर देने चाहिए। मतलब जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो तो उसके साथ में सिर्फ वही सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जिनकी आपको खास ज़रूरत है, बाकी के चुपचाप बंद बैठे रहें। जब उनको चालू किया जाए तभी वो चालू हो। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ये विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 8 के लिए अलग अलग वीडियो बना रखी है, सो जरूर चेक करिएगा। अब जो 7वां कारण है ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं दम तो रखते ही है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हो या SSD का, बात कर लेते हैं सबसे पहले SSD वालों के लिए। तो देखिए, SSD को आप कभी भी फुल ना किया कीजिए, क्योंकि इससे SSD की कैश मेमोरी पे असर पड़ता है। और ये कैश मेमोरी और SSD का क्या लेना देना है, इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी यूं जान लीजिए कि SSD फुल होने के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब SSD की स्पीड स्लो होगी तो कंप्यूटर की स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम 30% SSD को खाली रहने दीजिए कीजिए। और अगर आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको तो मालूम ही होगा, हार्ड डिस्क पे जो डाटा स्टोर होता है वो उसकी गोल CD के ऊपर होता है। तो जब आप पूरी CD को फुल कर देते हो तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क को अगला काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हार्ड डिस्क को भी कम से कम 30% खाली रहने दो। और अब बात हार्ड डिस्क की चली रही है तो आपको बता दूं, हार्ड डिस्क भी एक घर की तरीके से ही है। अगर जैसे कि हम किसी घर में बड़े दिन तक सेटिंग ना करें तो सब सामान इधर उधर उलझ जाता है, फिर कोई काम करने में मजा नहीं आता है। उसी तरीके से हार्ड डिस्क के साथ भी होता है। आपको इस चीज को सही करने के लिए हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना पड़ता है। अब नवा कारण ये है कि काफी समय बीत जाता है, लोगों के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगी होती है उसकी हेल्थ नहीं चेक करते हैं। अगर हेल्थ कमजोर हो गई है तो इससे भी स्पीड
स्पीड पे असर पड़ता है। तो हार्ड डिस्क या SSD दोनों की हेल्थ के बारे में मैंने ये वीडियो बना के बताया हुआ है, सो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी जो 10वां कारण है ये काफ़ी खतरनाक है। आपको बता दूं, जब आप काफ़ी समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते रहते हो, गहरी गहरी वेबसाइट पे जाते हो, तमाम सारी चीज़ें करते हो, इधर उधर की पेन ड्राइव लगाते हो, मतलब इशारा मेरा वायरस की तरफ ही है। अगर वायरस कंप्यूटर में घुस गया तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो ही जाता है। और ये वायरस को कंप्यूटर से कैसे बाहर निकालते हैं, या कौन सा एंटीवायरस आपको यूज करना चाहिए, या आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। सो एक बार एंटीवायरस वाली मेरी सारी वीडियो चेक कर लीजिएगा। और 11वां कारण थोड़ा अजीब सा है। अब देखो, अब जैसे किसी ने कंप्यूटर ले रखा हो सन 2000 वाला और उसमें चीज़ें चला रहे हैं वो सन 2021 वाला, तो भैया कहाँ से स्पीड आ जाएगी, तो इसका भी थोड़ा ध्यान कर लीजिए। यानी कि ये मैंने आपको फार्मूला बताया, इस तरीके से हो कुछ तो नोटिस कीजिएगा। बाकी जो 12वां कारण है, लोग बिल्कुल इसको इग्नोर ही कर देते हैं। आपको बता दूं, आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और जब नया अपडेट आता है तो वो आपके पुराने हार्डवेयर के साथ और मेल जोल बढ़ा के प्यार से काम करता है। तो इस वजह से आपको ये काम करना चाहिए। बाकी अपडेट से मेरे को एक कारण और भी याद आया कि आपको अपने कंप्यूटर के ड्राइवर भी अपडेट कर लेना चाहिए। मतलब आपके विंडोज़ में जो आपका माउस चल रहा है वो ड्राइवर की ही वजह से चल रहा है। अगर ड्राइवर बढ़िया होगा और अगर लेटेस्ट वर्जन का और भी बढ़िया आ जाएगा तो आपका विंडोज़ और माउस थोड़ा और भी अच्छे से अपना कनेक्शन बना पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ड्राइवर को अपडेट करना जरूरी होता है। और ये माउस वाला मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। ड्राइवर आपके कंप्यूटर की पेन ड्राइव, कीबोर्ड, हर एक हार्डवेयर के लिए होता है। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो वीडियो के मैंने लिंक आपको दिए हैं वो जरूर चेक कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा। कोई विचार वगैरह हो तो वो बता सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।